हेलो नमस्कार दोस्तों। हम इस वीडियो में एक सर्कल चैप्टर के क्लास 9th का नेक्स्ट थ्योरम प्रूफ करने वाले हैं। थ्योरम 9.7, थ्योरम 9.8, थ्योरम 9.9। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। थ्योरम 9.7 क्या बोल रहा है? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसका अर्थ क्या है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, मतलब ये आर्क हो गया, यहां से यहां तक का हो गया, ये आर्क हो गया। इस आर्क के द्वारा सेंटर पे जितना एंगल बनेगा वो डबल होगा। वो क्या होगा? डबल होगा। इसी आर्क के द्वारा बचे हुए सर्कल पर किसी भी पॉइंट को लेने पर जितना एंगल बनेगा उससे जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो क्या होगा? डबल होगा। ठीक है, तो हम कर लेते हैं। हम एक आर्क ले लिए पी क्यू, और पी क्यू से सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है? पी ओ क्यू। ये वाला जो एंगल होगा वो डबल होगा। किससे डबल होगा? तो इसी आर्क से बचे हुए मतलब सर्कल पर एक पॉइंट आर लेने से मतलब लिए हैं, तो वहां पर जो एंगल बनेगा उस एंगल से ये वाला एंगल का होगा? डबल होगा। हमको इस थ्योरम में यही चीज का करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है? ये जो सेंट्रल एंगल होगा, एंगल पी ओ क्यू, ये 2 टाइम्स होगा, मतलब दोगुना होगा। किससे? सर्कल वाले एंगल, सर्कल पर के एंगल से। तो सर्कल के एंगल का वैल्यू क्या है? पी आर क्यू, पी आर क्यू। हम इसी को इस वीडियो में प्रूव करेंगे। ठीक है, प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले थोड़ा सा चीज करेंगे कि इसे ओ से आर को मिला देंगे। ओ से आर को मिलाकर थोड़ा सा एक्सटेंड करा देंगे, और यहाँ पे नाम रख देते हैं एस। यहाँ पे नाम रख देते हैं एस। ये दोनों एक ही पॉइंट पर है। तो देखिए, प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में ऑब्जर्व करते हैं। इन ट्रायंगल पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर, पी ओ आर में है क्या कि ओपी और ओ आर का है बराबर है, रेडियस है। ठीक है, ओपी और ओ आर बराबर होगा, इक्वल टू होगा, रेडियस है। अच्छा, जब ये दोनों साइड आपस में बराबर होगा, इसके सामने वाला एंगल, ये वाला एंगल, और इसके सामने ये वाला एंगल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। उस एंगल का वैल्यू कितना है? एंगल ओ आर पी। ठीक है, इस वाले एंगल का ओ आर पी, और इस एंगल का क्या होगा? ओ पी आर। ये दोनों बराबर होगा। अच्छा अच्छा, इस ट्रायंगल का ये वाला एक्सटीरियर एंगल है। ये वाला क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। तो इसका जो वैल्यू होगा अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। तो इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल यही दोनों है। तो आई कैन राइट, मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि एंगल पी ओ एस इक्वल टू ये वाला एंगल, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, एंगल ओ आर पी प्लस एंगल ओ पी आर, ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? एंगल पी ओ एस, और इसमें आप रिप्लेस करेंगे। ठीक है, ओ पी आर की जगह पे ओ आर पी रख देंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो ओ आर पी प्लस ओ पी आर की जगह पे, ओ पी आर की जगह पे लिख सकते हैं एंगल ओ आर पी। डिसाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? एंगल पी ओ एस इक्वल टू 2 टाइम्स ओ आर पी। अच्छा, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे। अच्छा, जैसे इस ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है वो 2 टाइम्स आ रहा है इस वाले एंगल का, तो सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में क्या होगा? ये वाला जो एंगल होगा 2 टाइम्स आएगा इस वाले एंगल के, मतलब दोगुना आएगा। ये भी दोगुना आएगा, ये भी दोगुना आएगा। ठीक है, तो सिमिलरली इन ट्रायंगल की ओ आर क्यू लिख रहे हैं, ओ आर क्यू। ये दोनों एंगल बराबर होगा, और ये वाला जो एंगल होगा वो दोगुना होगा इस वाले एंगल से। इस वाले एंगल का वैल्यू क्या है? क्यू ओ एस। क्यू ओ एस जो होगा वो दोगुना होगा किससे? तो इस वाले एंगल से। इस एंगल का वैल्यू क्या है? क्यू आर ओ, जो है ओ आर क्यू, तो ओ आर क्यू लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो एडिंग फर्स्ट एंड टू, फर्स्ट और टू को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो एलएचएस को एलएचएस से ऐड करेंगे। एंगल पीओएस प्लस एंगल क्यूओएस इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओआरपी प्लस 2 टाइम्स एंगल ओआर क्यू। जैसे ऐड करेंगे तो इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में 2 कॉमन है। 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ओ आर पी प्लस ओ आर क्यू। इसके बाद अच्छा, इन दोनों पार्ट को जोड़ के क्या लिख सकते हैं?
POS मतलब ये वाला एंगल और QOS ये वाला एंगल, इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा बन जाएगा। अब पूरा का वैल्यू क्या है POQ, तो इसके जगह पे लिख सकते हैं एंगल POQ इक्वल टू 2 और ORP ये वाला एंगल हुआ ORP और ORQ ये वाला एंगल हुआ। तो अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा पूरा बन जाएगा। तो पूरा का नाम क्या होगा PRQ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं PRQ। यही हमको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। ठीक है। अच्छा इस केस में हम PQ को क्या माने हैं, ये केस फर्स्ट था, इसमें PQ का है तो PQ माइनर आर्क है। आर्क के बारे में हम पहले बता चुके हैं, PQ माइनर आर्क है। ठीक है, हम अब इसी को आगे बढ़ाएंगे केस 2 केस 3। PQ को हम एक बार पूरा डायमीटर माने सेमी सर्कल मान लेंगे, PQ डायमीटर हो जाएगा और ये एक सेमी सर्कल बन जाएगा। और एक बार PQ को मेजर आर्क मानेंगे तो फॉर्मूला क्या करेगा, ये थ्योरम सेटिस्फाइड करेगा। तो केस 2 में PQ का हो जाएगा सेमी सर्कल। ठीक है, ये PQ का हो गया सेमी सर्कल। सेमी सर्कल होगा तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं इसे PQ का हो गया डायमीटर हो गया। तो जो थ्योरम है वो सेटिस्फाइड करेगा। तो सेटिस्फाइड करेगा तो देखेंगे इस P और Q के द्वारा सेंटर पे एंगल अभी कितना बन रहा है 180 डिग्री। तो जो सेंट्रल एंगल है वो दोगुना है, तो सर्कल वाला एंगल क्या है आधा है एक तरह से। यहाँ पर एंगल क्या बनेगा आधा बनेगा। ये वाला एंगल कितना होगा 180 का आधा कितना होता है 90 डिग्री। इसका भी नाम रख देते हैं R। तो जो PRQ होगा ये वाला एंगल ये हाफ होगा इसके सेंटर वाले एंगल से। तो सेंटर वाला एंगल 180 है तो कितना आएगा 90 डिग्री। ये बहुत यूजफुल प्रॉपर्टीज है। केस 3 में क्या करते हैं PQ का हो जाएगा PQ इज मेजर आर्क। इस बार PQ का मान लिया मेजर आर्क। अच्छा मान किस रहे हैं यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं थोड़ा सा में। ठीक है, पहले शुरू में लिए थे माइनर आर्क ये था, फिर इन दोनों पॉइंट को सेंटर से क्या किया है मिलाए हैं। ठीक है, फिर क्या किया धीरे धीरे PQ को इधर बढ़ाते गए। फिर P मान लीजिए कि यहाँ पर आया तो थोड़ा सा एंगल बढ़ा कि नहीं बढ़ा, एंगल पहले से बढ़ गया। और जैसे ये P और Q सेमी सर्कल बनेगा तो जस्ट डायमीटर के ऑपोजिट आ जाएगा। तो फिर यहाँ से इसको मिलाएंगे और यहाँ से इसको मिलाएंगे। तो ये हम इस वाले एंगल का बात कर रहे हैं, ये वाला एंगल कितना हो गया 180। ये वाला एंगल दोगुना होगा सर्कल वाले एंगल से तो 90 आया है। और PQ को फिर से आगे बढ़ा दे रहे हैं, यहाँ पर लेके आ गए PQ को। तो फिर से सेंटर से मिलाएंगे। तो जैसे सेंटर से मिलाएंगे तो फिर से कौन सा एंगल देखेंगे ये वाला एंगल देखेंगे। जो ये वाला एंगल होगा वो दोगुना होगा किससे तो सर्कल वाले एंगल से। तो सर्कल वाला एंगल कौन सा हो गया सर्कल वाला एंगल ये वाला हो गया। तो ये एंगल दोगुना होगा इस वाले एंगल से। ठीक है, तो ये हो गया PQ और ये हो गया सेंटर। तो सेंटर से मिला दिए। ये वाला जो एंगल होगा वो 2 टाइम्स होगा किससे तो इसके ये वाला आर्क ये PQ मेजर रख, तो बचा हुआ आर्क कौन हो गया ये हो गया। तो इस पर जो एंगल बनेगा उससे। अच्छा ये वाला एंगल थोड़ा 180 डिग्री से ज्यादा है, इसके लिए हमको सही प्रोनाउंसिएशन का रहेगा जो रिफ्लेक्स बोला जाता है। रिफ्लेक्स एंगल POQ दोगुना होगा किससे तो एंगल यहाँ पे लिख रहे हैं दोगुना होगा किससे एंगल PRQ से। ठीक है, ये थ्योरम 9.7 है। थ्योरम 9.7 एक बार फिर से बोल रहे हैं। थ्योरम 9.7 क्या बोलता है कि किसी आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो दोगुना होगा उसी आर्क के द्वारा जो सर्कल पे एंगल बन रहा है उससे ना। ठीक है, मतलब इस थ्योरम से बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, थ्योरम 9.8 क्या है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। समझा रहे हैं इसको। जैसे एक सर्कल हो गया तो सर्कल में पहले सेगमेंट बनेंगे। सेगमेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कोड खींचना पड़ेगा। तो ये कोड खींचिए। ठीक है, तो एक सेगमेंट ये हो गया और एक सेगमेंट ये हो गया। तो इस सेगमेंट में सर्कल पर जितना एंगल इस कोड से बनेगा वो सब आपस में क्या होगा बराबर होगा। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया। इस कोड के द्वारा यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है ये वाला एंगल बन रहा है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसी कोड के द्वारा ये दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। इस कोड का नाम रख लेते हैं PQ। ये R हो गया और ये क्या हो गया S हो गया। ठीक है, हमको ये प्रूव करना है कि ये जब कोड खींचे तो 2 सेगमेंट बना तो इस सेगमेंट में जितना एंगल होगा वो सब आपस में बराबर होगा सर्कल पर। इसी प्रकार इस सेगमेंट में जितना एंगल इस कोड के द्वारा बनता है वो क्या होता है बराबर। तो इसको हम प्रूव करेंगे।
ये वाला एंगल का नाम क्या है? प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है पी आर क्यू। पी आर क्यू बराबर होगा किसके? पी एस क्यू के। पी एस क्यू के प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ करने से पहले हम इसमें सेंटर ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि सेंटर मेरा यहाँ पर आएगा। सेंटर कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। ये सेंटर हो गया, ठीक है। और थोड़ा दूर कर लेते हैं कि अच्छे से समझ में आएगा। इधर ले लेते हैं, ठीक है। यहीं पे ले लेते हैं, ये सेंटर हो गया। पहले क्या करते हैं, सेंटर से इसको मिलाते हैं। अभी कुछ देर पहले प्रूफ किए हैं कि अगर किसी आर्क के द्वारा जो सेंट्रल एंगल होगा वो दोगुना होगा सर्कल वाले एंगल से, तो हम बोल सकते हैं कि ये सेंट्रल एंगल हुआ। ये क्या हुआ? सेंट्रल एंगल। ये एंगल जो होगा दोगुना होगा किससे? इस वाले एंगल से और इस वाले एंगल से भी। तो पी ओ क्यू जो होगा, सेंट्रल एंगल हो गया पी ओ क्यू, ये दोगुना होगा इससे। तो एंगल पी आर क्यू से टू टाइम्स एंगल पी आर क्यू। तो ये फर्स्ट वाला हो गया। और इस प्रकार से उसको भी लिख सकते हैं कि जो एंगल पी ओ क्यू होगा टू टाइम्स पी एस क्यू। अभी प्रूव किए हैं। अभी थ्योरम 9.7 नहीं था कि जो सेंट्रल एंगल होगा वो दोगुना होगा सर्कल वाले एंगल से, ठीक है। तो ये लिख लिया। अब जैसे अच्छा इन दोनों इक्वेशन को देखेंगे तो एलएचएस बराबर है, तो इसका आरएचएस भी क्या होगा? बराबर फ्रॉम फर्स्ट एंड टू। बार बार ट्रेन आ जा रहा है इसलिए वीडियो को रुकना पड़ रहा है। फ्रॉम फर्स्ट एंड टू, तो फर्स्ट एंड टू का एलएचएस बराबर है, आरएचएस भी क्या होगा? बराबर होगा। तो टू एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू टू एंगल पी एस क्यू। दोनों बराबर हो गया। टू से टू का हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या हो गया? पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी एस क्यू। तो हम बोल सकते हैं कि सेम सेगमेंट में जो एंगल होगा वो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। जब क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो सबका यूज करेंगे, ठीक है। थ्योरम 9.9 क्या बोलता है? इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑब्टेन इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ना, मतलब एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। और ये जो लाइन सेगमेंट है ये दो अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रहा है? कुछ एंगल बना रहा है। और जो दोनों पॉइंट है वो किधर है? सेम साइड ऑफ द लाइन। इसी लाइन के एक ही साइड है। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है तो एक पॉइंट यहाँ पर है। ये जो लाइन सेगमेंट है इस पॉइंट पे जितना एंगल बना रहा है उतना ही एंगल इस पॉइंट पे भी बना रहा है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है? बराबर है। मान लेते हैं कि पॉइंट लाइन का नाम हो गया ए बी और पॉइंट ले लिया सी और डी, ठीक है। प्रूव का करना है कि जो द लाइन सेगमेंट द फोर पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल। प्रूव का करना है कि ये जो चारों पॉइंट होगा ए बी सी डी ये सर्कल पर लाई करेगा, जिसको कॉन्साइक्लिक बोला जाता है, ठीक है। तो मेरे को दिया क्या है? गिवन में है ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम क्या होगा? एंगल ए सी बी। एंगल ए सी बी और ये वाला एंगल एंगल ए डी बी, ये बराबर है, इक्वल टू है। प्रूव का करना है, प्रूव करना है कि ए बी सी डी कॉन्साइक्लिक होगा, यानी सर्कल अप्लाई करेगा। प्रूव दैट ए बी सी एंड डी लाई ऑन सर्कल। अब देखिए किस तरह से प्रूफ करते हैं। अच्छा ये क्लियर है ना कि अगर एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होगा। हम क्या करेंगे? हम मान लेते हैं कि एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं जो इन तीनों पॉइंट से क्या हो रहा है? पास होगा, ठीक है। और ये चौथा पॉइंट से पास नहीं होगा, ये चौथा पॉइंट से पास नहीं होगा। तो चौथा पॉइंट से पास नहीं होगा तो क्या होगा? चौथा पॉइंट के ऊपर से पास हो सकता है ना, तो चौथा पॉइंट के नीचे से पास हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। ये मान लीजिए हमें अपना से एक सर्कल बना दिया, ठीक है। ये जो सर्कल है ये फोर्थ पॉइंट के मतलब ऊपर से पास हो रहा है, या ऐसा भी पॉसिबिलिटी था कि फोर्थ पॉइंट के से नीचे से क्या हो सकता था? पास हो सकता था, ठीक है। तो हम फोर्थ पॉइंट की एक पॉसिबिलिटी मान के प्रूव कर ले रहे हैं फोर्थ पॉइंट का। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इस पॉइंट का नाम है डी और इस पॉइंट का नाम हो गया ई, और इस ई पॉइंट को इसे क्या करते हैं? बी से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है।
अब हमारे लिए क्या है कि जैसे हम अभी बोल रहे हैं कि ये डी पॉइंट सर्कल पर नहीं है, ठीक है, ये जो सर्कल है वो जब हम एडी को आगे बढ़ाएंगे तो वहां से क्या कर रहा है, पास कर रहे हैं। हमको प्रूव करना है कि डी पॉइंट कहाँ होगा, सर्कल अप्लाई करेगा। उसके लिए हम करेंगे क्या, तो देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है, प्रूव कर रहे हैं। क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, एंगल ए सी बी और इक्वल टू एंगल ए डी बी, ये गिवन है, ठीक है। अच्छा, अभी पिछले थ्योरम में पढ़े हैं कि अगर ए बी ई और सी सर्कल पर है, अगर ए बी ई और सी का है सर्कल पर है, तो ये दोनों एंगल एक ही सेगमेंट में होगा, ये दोनों एंगल का होगा एक ही सेगमेंट में होगा, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा। इस एंगल का नाम क्या है, एंगल ए सी बी, और उस एंगल का नाम क्या है, एंगल ए ई बी। अभी पीछे पढ़े हैं एंगल इन सेम सेगमेंट, ठीक है। अब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा। अगर एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए ई बी बराबर होगा। ये हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से, ए डी बी ये वाला एंगल हो गया और ए बी ये वाला एंगल, और ये दोनों एंगल बराबर है, ठीक है। अभी आ रहे हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वाला जो एंगल है इस वाले ट्रायंगल डी ई बी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल का होता है इन दोनों के सम के बराबर होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये वाला एंगल उस एंगल के क्या हो गया, बराबर हो गया। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब कोई बोल दे कि ये वाला जो एंगल है इस एंगल के बराबर है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो एंगल होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो नहीं सकता है, तो लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल तभी है जब डी और ई, ये पॉसिबल अभी तो आ तो रहा है तो काम तो करना ही है, ये पॉसिबल तभी है जब डी और ई पॉइंट का होगा, एक ही पास होगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल। आगे लिखेंगे एंड इट इज पॉसिबल ओनली when point D coincide with point E, ये तभी पॉसिबल है जब पॉइंट डी और पॉइंट ई का कर जाए, कॉन्साइड कर जाए। अच्छा, जब कॉन्साइड कर जाएगा तब हम पॉइंट डी और पॉइंट ई को तो अलग अलग बोलेंगे नहीं, पॉइंट डी और पॉइंट डी बराबर हो जाएगा। अभी हम कुछ देर पहले बोले थे कि सर्कल जो भी है वो ए बी सी और ई से पास हो रहा है, तब ई के बदले पे क्या लिख देंगे कि सर्कल जो भी होगा वो क्या होगा, डी से पास होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं है। हेंस तो हम बोल सकते हैं कि ए बी सी एंड डी आर कॉनसाइक्लिक